हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मृदु सचान शो। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर में हंगामा मच गया। इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था साउथ अफ्रीका में, और अब इसके केसेस ऑस्ट्रेलिया, इटली, ब्रिटेन, इजराइल, जर्मनी, बेल्जियम, बोट्सवाना, हांगकांग और नीदरलैंड में भी मिले हैं। इंडिया के लोगों को भी थर्ड वेव का डर सताने लगा है। तो आज इस एपिसोड में हम जानेंगे क्या है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट और कब आ सकती है इंडिया में थर्ड वेव। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड के वेरिएंट्स को दो कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरी कैटेगरी है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में कोविड के वो वेरिएंट्स आते हैं जो कई कंट्रीज में डिटेक्ट किए जा चुके हैं और जिनका ट्रांसमिशन जल्दी होता है, यानी कि जो जल्दी से फैल जाते हैं। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में वो वेरिएंट्स आते हैं जिनका ट्रांसमिसिबिलिटी रेट हाई है और जिनकी वजह से डिसीजेज जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर हैं, और वो वेरिएंट्स पर वैक्सीन की इफेक्टिवनेस भी बहुत कम होती है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में डाला गया है। अभी तक कोई भी रिपोर्ट ऐसी नहीं आई है जिससे ये साफ हो सके कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना ट्रांसमिसिबल है। WHO ने कहा है कि कुछ हफ्तों का टाइम लग सकता है ये पता करने में कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कितने परसेंटेज ट्रांसमिसिबल है, इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, ये ऑलरेडी वैक्सीनेटेड लोगों पर अपना इफेक्ट दिखाएगा या नहीं, इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी तक पाए गए सभी ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस में माइल्ड मसल एक, ड्राई कफ और स्क्रैची थ्रोट देखने को मिल रहा है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ICMR ने कहा है कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है जो ये कंफर्म करे कि ओमिक्रॉन कितनी खतरनाक है। तो हमें वैक्सीनेशन को थोड़ा स्पीड अप करना होगा जिससे कि जल्दी से जल्दी सभी को सेकेंड डोज लग जाए। साथ ही हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेते रहने होंगे, जैसे कि प्रॉपर यूज़ ऑफ मास्क, अवॉइडिंग मास गैदरिंग एंड प्रॉपर सैनिटाइजेशन। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इंडिया की 80% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन को वैक्सीन की फर्स्ट डोज लग गई है और 38% पॉपुलेशन को दोनों डोज लग चुकी हैं। तो अगर यही वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट के अगेंस्ट इफेक्टिव होगी तो इंडिया के लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। WHO ने कहा है कि पहले से कोविड-19 के शिकार हो चुके लोगों पर ओमिक्रॉन वेरिएंट ज़्यादा असर करेगा, पर अभी इस पर इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है, तो कुछ भी कहना सही नहीं होगा। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नए रूल्स भी लागू किए हैं इंडिया से बाहर से आ रहे लोगों के लिए। जैसे कि कोई भी बाहर से आ रहा होगा तो उसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा और नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट भी, अदरवाइज वो इंडिया में एंटर नहीं कर पाएगा। एट रिस्क नेशन जैसे साउथ अफ्रीका से आ रहे लोगों को इंडिया में आकर RT-PCR रिपोर्ट करानी होगी। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा और फिर सैंपल आगे भेजा जाएगा जीनोम सीक्वेंस के लिए। अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया जाता है तो और भी आइसोलेशन रूल्स लगाए जाएंगे। एट रिस्क नेशन से आ रहे लोगों की रिपोर्ट अगर नेगेटिव भी आती है तब भी उन्हें होम क्वारंटीन में रहना होगा। नॉट एट रिस्क नेशन से आ रहे लोगों को सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए बोला गया है और उनकी रैंडम सैम्पलिंग भी की जाएगी। एट एन इंडिविजुअल लेवल जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लें, क्योंकि हो सकता है ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से थर्ड वेव ना आए, और ना जाने दिन में कितनी म्यूटेशंस होती रहती हैं, जिससे ना जाने कब एक ऐसा वेरिएंट पैदा हो जाए जो इससे भी ज़्यादा डेडली हो, इससे भी ज़्यादा सीवियर हो, जिसकी वजह से थर्ड वेव आए। आई होप आज का एपिसोड आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही और एपिसोड्स के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।